दोस्तों, क्या आप जानते हैं अरब शरीफ में 1922 से पहले तुर्की की हुकूमत थी जिसे सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता था। पूरी दुनिया में जहां कहीं भी किसी भी मुसलमान पर जुल्म सितम होता था तो तुर्की उसका मुंह तोड़ जवाब दिया करती थी। अमेरिका, यूरोप और बड़ी बड़ी जितनी भी यूरोपियन कंट्री थी, ईसाई और यहूदी, तमाम लोगों को मालूम था जब तक खिलाफत उस्मानिया बाकी है हम मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इन लोगों को अगर सबसे ज़्यादा डर था तो वो सल्तनत उस्मानिया थी। लिहाजा इसी वजह से इन लोगों ने सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए मंसूबा बंदी बनाना शुरू कर दी थी। लिहाजा इन लोगों ने सबसे पहले एक शख्स को खड़ा किया जो धर्म से क्रिश्चियन था, लेकिन वो ऐसी अरबी बोलता था कि कोई भी उसके ऊपर शक नहीं कर सकता था कि वो अरबी है या गैर अरबी। इस शख्स ने अपना काम शुरू किया और उस दौर के अरबी मुसलमानों को ये कहकर खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ गुमराह करने की नाकाम कोशिश की, भाई हम लोग अरबी हैं और ये हुकूमत करने वाले लोग तुर्क अरबी हैं यानी गैर अरबी हैं, तो हम अरबी लोग इन गैर अरबी लोगों की हुकूमत अपने ऊपर कैसे बर्दाश्त किए हुए हैं। लेकिन उस वक्त के सुन्नी मुसलमान ने उस शख्स की एक भी ना सुनी। ये शख्स लॉन ऑफ अरबिन के नाम से मशहूर हुआ। उस आदमी की नाकामी के बाद अमेरिका ने एक और शख्स खड़ा किया जिसका नाम हमफ्रे था। हमफ्रे की मुलाकात अरब के एक शख्स अब्दुल वहाब नजदी से हुई और एक किले के सरदार इब्ने सऊद से हुई। हमफ्रे ने इब्ने सऊद को अरब का हुक्मरान बनाने का लालच दिया, जिसमें हमफ्रे कामयाब हो गया। इसके बाद सऊद ने अपनी फ़ौज के साथ अरब शरीफ में तुर्की के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। लिहाजा मक्का, मदीना, ताइफ जैसे अजीम शहरों में खूंरेजी शुरू हो गई और इब्ने सऊद की फ़ौज से लाखों बेगुनाह मुसलमानों को शहीद किया गया। लिहाजा इन हालातों को देखने के बाद फिर खिलाफत उस्मानिया की तरफ से ये ऐलान किया गया कि हम मक्का, मदीना, ताइफ जैसे अजीम शहरों में खूंरेजी नहीं करना चाहते हैं, किसी भी मुसलमान का खून नहीं बहाना चाहते। लिहाजा हम अरब से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करके अपने मुल्क तुर्क वापस जाना चाहते हैं। उसी दिन से मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। हिजाज़ मुक़द्दस का नाम इस्लामी तारीख़ में पहली बार बदल दिया गया। हिजाज़ मुक़द्दस का नाम इब्ने सऊद ने अपने ऊपर सऊदिया अरबिया रखा। लिहाजा जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला में जो सहाबाए इकराम और अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अजमईन की मज़ारात थी, उन तमाम को शहीद कर दिया गया। उन तमाम कब्रों को ज़मीन से मिला दिया गया। और आपको बता दें, हरम शरीफ में जितने भी बड़े दरवाजे या बड़ी इमारतें थीं जिनके नाम सहाबा या अहले बैत के नाम पर थे, उन तमाम के नामों को बदलकर आले सऊद यानी जो इब्ने सऊद था उसकी औलादों के नाम पर रख दिया गया। लिहाजा यहूदियों और ईसाइयों को अरब शरीफ में आने की इजाज़त मिल गई। जिस दिन इब्ने सऊद वहाँ का हुक्मरान बना था, उस दिन बहुत बड़ा जश्न का इनकाद किया गया, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, बड़े बड़े गैर मुस्लिम जो देश हैं उनके हुक्मरान शामिल हुए। जिस अरब के नाम से किसी दौर में यहूदी और ईसाइयों की बड़ी बड़ी सल्तनतें घबराती थी, आज उन तमाम लोगों की कठपुतली सऊदिया अरबिया बना हुआ है। इन तमाम हालातों को देखते हुए डॉक्टर इकबाल ने अपने ही दौर में लिख दिया था, वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं ज़रा, रूहे मोहम्मद उसके दिल से निकाल दो, फ़िक्र अरब को देख कर फिरंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो।